देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। वैवाहिक वर्षगांठ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से निवेदन है शांतिपूर्वक तरीके से प्रतिवर्ष जो इसी तरह से परंपरा को निभाते चले जाएं, शांति का संदेश देंगे। ये कौन सी वर्षगांठ है उनकी शादी की? 1956 में 6 में उनका विवाह हुआ था, तो 1906 से आज जोड़ लो कितना है। तो उनके दूसरे ब्याह किए, पहले ब्याह किए, दो ब्याह होते हैं, दो शादी होती है। जो पहला माता रमाबाई से जो पहला विवाह हुआ था उनका, जब वो 15 वर्ष की आयु में थे, तब उसकी वर्षगांठ हम मनाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? समाज को यही कहना चाहते हैं, भारत का संविधान लेखक हैं, हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, और सबसे जो है विस्तृत संविधान बाबा साहब द्वारा जो है लिखा गया है, और संविधान को माने, लोग कॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव करें, एक दूसरे का सहयोग करें, शिक्षित रहें, सम्मत रहें। मतलब हमारा भी वही संदेश है जो बाबा साहब का हमारा संदेश था, हम वही चाहते हैं कि इसी के राह पर लोग चलें। आप बताइए ना, हमारे कौन सी वर्षगांठ कब से मना रहे हैं आप? इस संसार की सबसे बड़ी वैवाहिक वर्षगांठ है, और एक चिंगारी, एक नीली क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। भूखना से दलित समाज के, बहुजन समाज के चिंगारी शुरू होने जा रही है। ये बाबा साहब की बारात का हर साल ये ऐसी सालों से बाबा साहब की बारात निकलेगी। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। बाबा साहब की जयंती का पूरा संसार बाबा साहब की जयंती मनाता है। बाबा साहब है महामानव, संसार के सबसे बड़े विद्वान। ये तो शुरुआत है, और अब देखो होता क्या। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? संदेश में यही है, बाबा साहब के पक्षियों पे चलो, बाबा साहब का सम्मान करो, जैसे संसार नमन करता है बाबा साहब को। इस देश में जो त्रुटियां हो रही हैं, जो बाबा साहब की मूर्तियों से भी थोड़े से, तुम्हें पता ही है क्या हाल हो रहा, पत्रकार मोड़ दो। तो बस यही है, बाबा साहब का मिशन बढ़ा रहे हैं आगे। जैसा कि आज आपको शोभा यात्रा भाई बाबा साहब की बारात की शुरुआत आपने देखा होगा, सबकी बारात निकलती है, हमारे महामानव की बारात की शुरुआत पूरे हिंदी, मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडिया में पहली बार बाबा साहब की बारात की शुरुआत हो रही है, और ये अलग जगह की है, हर जगह बाबा साहब की बारात निकलेगी। पहलवान जी बताइए, जो पहली बार निकालना है, इससे पहले निकालना है? ये परंपरागत हमारा कार्यक्रम है, परंपरागत है, हम पहले से इस कार्यक्रम को करते हैं। पहले छोटे स्तर पर करते थे, अब जो और बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और अगले वर्ष और ज़्यादा बड़े स्तर पर करेंगे। माता बाई और बाबा साहब का जो कार्यक्रम है, पहले जो करते थे बड़े छोटे स्तर पर करते थे, इस बार और विस्तृत किया है, और अगले वर्ष और ज़्यादा इसे विस्तृत करेंगे। प्रतिवर्ष इसे जो है विस्तृत करते चले जाएंगे। संदेश हमारा यही है कि संवैधानिक बर्ताव लोग एक दूसरे के साथ करें, सहयोग की भावना रहे, और शिक्षित लोग हों। और ये विशेष हम लोग अपने कार्यक्रम में ध्यान रखते हैं कि कोई जाति या धार्मिक सूचक कोई गाना या किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। मतलब हम बाबा साहब के दिए गए दिशा निर्देश पर चल करके हम ये एक संदेश देते हैं कि सामाजिक कार्यक्रम जो किए जाते हैं वो इस प्रकार किए जाएं कि किसी की भावनाओं को जो है कोई ठेस ना पहुँचे, और सामाजिक कार्यक्रम हो ताकि लोगों को अच्छा लगे और सब लोग सम्मिलित हो। वैवाहिक वर्षगांठ है, तो ये कौन सी वर्षगांठ है, कब से मना रहे हैं आप? ये पहली बार मना रहे हैं, और बाबा साहब की वास्तविक वर्षगांठ है। ये 4 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी, ठीक है, और उन्होंने इतने सारे लोगों को शादीशुदा किया, वरना पहले कोई बारात कुछ नहीं होती थी, ठीक है, और समाज का इतना उद्धार किया बाबा साहब ने। ये संविधान लिखा, इसमें सब कुछ है। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश? 14 अप्रैल हमारे लिए तो हमारे मसीहा का जन्मदिन हुआ था, और उस दिन तो हमने नया जन्म लिया था, पुनर्जन्म हुआ था हमारा। उससे पहले कोई स्थिति अच्छी नहीं थी, सारा समाज, सारा देश भ्रष्ट था। उसके बाद जब संविधान बना, तब सुव्यवस्थित रूप हुआ, इसका अनुशासन में हुआ।